नूराबाद का गांव अजीब तरह से शांत है। सुबह की हवा एक अशांत शांति से भरी हुई है। अयान लबादा पहने और अस्त व्यस्त शांत सड़कों से गुजरता है। एक टूटा हुआ सुनहरा पॉकेट घड़ी उसका एकमात्र साथी है। वह जटिल तंत्र की जांच करते हुए भ्रम में भौहें सिकोड़ता है, जो अब समय में जम गया है। अयान रुक जाता है। उसकी आवाज शांति में एक फुसफुसाहट है। यहाँ क्या हुआ? समय क्यों रुक गया है? विचारों में खोया हुआ अयान टूटी हुई घड़ी को कसकर पकड़ता है। सुनहरी धातु सुबह की रोशनी में चमक रही है। अयान सूखे कुएं की ओर चलता है, जिसके प्राचीन पत्थर भूले हुए समय की कहानियां फुसफुसाते हैं। भयानक प्रतीक कुएं के किनारे को रोशन करते हैं, क्योंकि रहस्यमय आवाजें गहराई से गूंजती हैं। चांदी के टावर को खोजो, समय के दिल को ठीक करो, एक अदृश्य शक्ति द्वारा खींचा गया। अयान खुद को कुएं की ओर अप्रतिरोध्य रूप से खींचा हुआ पाता है। आयन सितारों और घूमते हुए घड़ियों के एक भंवर में उतरता है, एक ब्रह्मांडीय यात्रा शुरू करता है। आयन चमकदार चांदी के टावर में कदम रखता है। हवा विस्थापित समय की गूंज से भरी हुई है। अयान की आवाज टावर में गूंजती है, मुझे इसे ठीक करना होगा, मुझे सब कुछ सही करना होगा। आयन सावधानी से अपनी चमकदार घड़ी को टूटे हुए क्रिस्टल गियर के अंदर रखता है। सुनहरी रोशनी तंत्र को भर देती है, क्योंकि अयान की यादें उमड़ती हैं, टूटी हुई समय रेखा को ठीक करती हैं। समय फिर से शुरू होता है। रायन लगातार बारिश से आश्रय ढूंढता है। समय के प्रतिबिंब नामक एक अजीब दुकान में ठोकर खाता है। दुकान घड़ियों, टूटे हुए कांच और एक रहस्यमय बड़े काले कपड़े से ढके दर्पण के अराजक संग्रह से भरी है, एक अज्ञेय शक्ति द्वारा खींचा गया। रयान आगे बढ़ता है और काले कपड़े से ढके दर्पण को छूता है। जैसे ही उसकी उंगलियां सतह को छूती हैं, बारिश बंद हो जाती है, दुनिया जम जाती है और दर्पण एक अलौकिक प्रकाश से चमकने लगता है। रयान फुसफुसाता है, यह आईना मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मुझे देख रहा है। आईना रयान को दर्पण की सतह से खींचता है, उसे अज्ञात में डुबो देता है। रायन खुद को अपने शहर के एक विकृत प्रतिबिंब में पाता है, जहां अंधेरा राज करता है और वास्तविकता उलट जाती है। चेहरे रहित आंकड़े सड़कों पर घूमते हैं, उनकी उपस्थिति डरावने माहौल को बढ़ाती है। छायाएं अपने मालिकों से अलग हो जाती हैं, अपने आप में एक जीवन के साथ नृत्य करती हैं। कथानक की आवाज गूंजती है, तुम भूले हुए प्रतिबिंबों की दुनिया में आ गए हो और कोई चाहता है कि तुम यहां रहो। रायन और लीना दर्पण भूल भुलैया में प्रवेश करते हैं, जो प्रतिबिंबों का अंतहीन विस्तार है। प्रत्येक दर्पण रायन का एक अलग संस्करण दिखाता है, जो उसके गहरे डर और खामियों को उजागर करता है। असंख्य प्रतिबिंबों में एक दर्पण रयान को वैसा ही दिखाता है जैसा वह वास्तव में है, एक लड़का जो अभी भी उम्मीद रखता है। रायन चांदी की चाबी कसकर पकड़े हुए घोषणा करता है, मैं परिपूर्ण नहीं हूं, लेकिन मैं कभी भी डर को खुद पर हावी नहीं होने दूंगा। नई दृढ़ता के साथ रेयान वास्तविक दर्पण की ओर बढ़ता है, जो अपनी नियति का सामना करने के लिए तैयार है। रायन असली दर्पण से गुजरता है, भूल भुलैया को पीछे छोड़ देता है।